आपने पुरानी सियरा वाला डिजाइन जो पीछे बी पिलर नई सियरा में ब्लैकआउट कर रखा है वो तो आपने नोटिस करा होगा, लेकिन क्या आपने ये चीज नोटिस करी कि जो पीछे वाला बी पिलर वाला एरिया है वहां पे कोई भी रबर बीडिंग नहीं है, उसको इतने प्यारी तरीके से छुपाया है ताकि वो जो है उस डिजाइन में अच्छे से फ्लो कर जाए। ये पर्टिकुलर चीज हमेशा हम लोग प्रीमियम गाड़ियों में देखते हैं और इस गाड़ी में इसका बहुत ही सही से ध्यान रखा है। सो इसी तरीके की जबरदस्त चीजें आगे डिस्कस होने वाली हैं। तो हेलो दोस्तों, इस सेगमेंट में पहली बार टाटा ने एक प्रॉपर डिसरप्टर जिसको बोलते हैं वो अनवेल करी है। वो तो आपको पता ही लग गया होगा, द टाटा सियरा। पुरानी वाली सियरा जो है उसका नाम लेके, उसका कॉन्सेप्ट एक तरीके का लेके, जिस तरीके से बी पिलर वगैरह डिजाइन किया है उस तरीके का शेप देने की कोशिश करी है। बट एज यू नो, इट्स एन ऑल न्यू कार। और जब मैंने इसको बहुत ध्यान से नोटिस किया तो बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। सबसे मेन चीज, इसका जो लॉन्च है वो 25 को होगा। उसके बाद जो प्राइजेस आएंगे देन आपको मैं बता पाऊंगा कि किस तरीके से वैल्यू फॉर मनी है, क्या नहीं है, किस तरीके के वेरिएंट्स वगैरह हैं। लेकिन प्राइसिंग के मामले में मेरे को एक बहुत ही क्लियर कट स्ट्रेटेजी दिख रही है। एक महीना जो दिसंबर का महीना है वहां तक इसके प्राइजेस जो हैं वो इंट्रोडक्टरी रहेंगे और उस टाइम जिन बंदों ने गाड़ी ले ली उनको थोड़ी सस्ती पड़ेगी। तो जो प्राइजेस 2025 में आएंगे वो थोड़े से बढ़िया दिखने के लिए कम ही आएंगे। तो और दो तीन चीजें क्लियर कट हम जो है वो पहले से ही इसमें होने वाले नेगेटिव्स भी बता सकते हैं, तो वो नेगेटिव्स भी देख के जाना। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव शाइव, एंड लेट्स सी टाटा सियरा क्या क्या लाती है, क्या क्या इसमें अलग तरीके की चीजें हैं और क्या इसके नेगेटिव्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको जाननी, वो ये कि ये सेगमेंट जो है आगे मूव करता चला जा रहा है। तो टाटा सियरा आपने नोटिस करी होगी काफी बड़ी बड़ी सी लग रही है देखने में। इवन इसका व्हील बेस भी जो है द लार्जेस्ट इन सेगमेंट 2700 मिलीमीटर का है। ये जो सेगमेंट है, जो हमारा 4.3 मीटर वाला सेगमेंट है, इसमें गाड़ियां और बड़ी होने वाली हैं, मे बी 4.4, 4.5। और यहाँ से स्टार्ट जो है वो आपकी सियरा नगरी है। आपको तो पता ही है कि कर्व का व्हील बेस कम था, वो सब चीजें वो फिट नहीं बैठ रही थी इस सेगमेंट में और ज्यादातर लोग सब 4 मीटर गाड़ियां ले लेते थे। लेकिन अब सब 4 मीटर गाड़ियां भी 16-17 लाख रुपए की हो गई हैं। तो दैट इज वाई यहाँ पे ये सेगमेंट आगे खिंचेगा। और इसके जस्ट बाद जो आपको किया सेल्टोस 2026 में मिलेगी वो भी एक 4.4 4.5 मीटर बड़ी गाड़ी होगी, लार्ज इन साइज। उसके बाद आपको बताई है कि जो मार्केट लीडर जो है जिसको कहते हैं क्रेटा, वो भी सेल्टोस के बाद 2027 में लॉन्च होगी और उसी प्लेटफॉर्म पे वो भी बड़ी हो जाएगी। तो इसका प्राइसिंग एंड इसका साइज इस सेगमेंट का इंक्रीज हो रहा है। द फर्स्ट कार इज सियरा। दूसरी चीज, जो इसके स्टाइलिंग अंदर और बाहर हर चीज जो है, जो मटेरियल यूज्ड है उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये कि यहाँ पे देखा गया है कि मिनिमल पार्ट शेयरिंग हो रही है दूसरी टाटा कार से। लेटली हमने देखा होगा कि सारी ही टाटा कार्स एक तरीके की दिखने लगी थी, लेकिन ये एकदम अलग ही डिजाइन फिलोसफी पे गई है। इनके डिजाइनर्स भी अलग हैं, सब कुछ अलग है। एंड दैट इज वाई आई थिंक स्टेयरिंग है, गियर लीवर है, दो तीन चीजें हैं, एसी पैनल्स वगैरह, उसको छोड़ के बाकी जितनी भी गाड़ी टाटा सियरा अंदर से बाहर से है उसके पार्ट शेयरिंग बहुत ही कम हुई है और बिल्कुल नए तरीके के पार्ट्स लगे हैं। इस पर्टिकुलर चीज में मैं नेगेटिव में भी आऊंगा। यहाँ पे आपको एकदम न्यू एक्सपीरियंस मिलेगा टाटा कार्स का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसकी स्टाइलिंग से रिलेटेड जो मैंने नोटिस करी, आप भी बताना मेरे को कमेंट्स में। आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम गाड़ियों में सारे कलर्स नहीं अच्छे दिखते हैं, लेकिन इस गाड़ी में दिख रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि डिजाइन में एक बहुत ही क्लेवर तरीके से इसको ऐसा भी नहीं बना दिया है एकदम ऐसा स्टाइलिंग जो पोलराइजिंग हो जाए, और एकदम मिनिमल स्टाइलिंग भी ले रखी है जैसे एलिवेट वगैरह की है। ये स्टाइलिंग ऐसी है जो काफी यूनिवर्सल टाइप की है, एकदम बॉक्सी शेप, और उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो एकदम मॉडर्न है। तो दैट इज वाई जो ब्लेंड आ रहा है दोनों डिजाइन्स का वो इतना अच्छा आ रहा है कि मैक्सिमम कलर्स भी इसमें अच्छे लग रहे हैं और कलर्स भी अच्छे सारे चूज कर। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं एंड दैट इज द सनरूफ। वो ज्यादातर गाड़ियों में जो है वो पीछे वाली जो मिडिल सीट होती है उसके ऊपर तक आती है, इसमें और पीछे तक जा रही है। लग रही है कि सबसे ज्यादा है इस सेगमेंट में, लेकिन प्लीज ऑप्शनल हो। जैसे टाटा बहुत ही बढ़िया करता है नेक्सॉन कर्व वगैरह में ऑप्शनल देता है सनरूफ, वैसे ही इसमें भी दे, मजा आ जाए। टायर्स देखे आपने? 225, 55, 19 इंच के टायर। तो एक तो वाइड बहुत है और दूसरा सबसे मेन चीज 19 इंच, मतलब इस सेगमेंट में हमने सुना भी नहीं है। एंड दैट इज वाई इसके जो व्हील आर्चेस हैं इतनी बड़ी मैसिव गाड़ी होने के बाद भी सही तरीके से पूरे भर रहे हैं, क्योंकि टायर्स बहुत बड़े हैं इसमें। अब वो देखना है कि लोअर वेरिएंट्स में किस तरीके से लगेंगे, लेकिन आई थिंक कि बढ़िया हिसाब किताब किया है ओवरऑल डायमेंशंस में। जो इसका रियर टेल गेट है उसमें जो टेल लाइट है वो 3 पीस में नहीं है, वो एक सिंगल पीस है एंड टू एंड। मतलब टेल गेट पीछे से ऐसे मुड़ रहा है और दैट इज अ वेरी यूनिक डिजाइन एलिमेंट जो इस गाड़ी में आया है। टेल बिल्कुल फ्लैट है पीछे से और आपको आई थिंक छुपा हुआ वाइपर तो दिख ही गया होगा। तो बहुत ही क्लेवर तरीके से इसकी टेल भी डिजाइन हुई है। तो पीछे वाली सीट्स में अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो विड्थ है
ये भी इस सेगमेंट में सबसे ज्यादा लग रही है। अंदर बैठने में शोल्डर स्पेस को जो है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से देखा गया है। और पीछे सबसे मेन चीज कि 3 हेडरेस्ट है, इवन हैरियर में भी नहीं आते हैं, आप ये चीज ध्यान देना। 2 चीजें और बहुत बढ़िया बताऊंगा, उसके बाद हम इसके यूनिक फीचर्स पे चलेंगे, उसके बाद हम इसके पोटेंशियल बैड पॉइंट्स पे चलेंगे। तो पहली चीज ये कि पीछे वाला जो व्हील आर्च है वो बिल्कुल भी पीछे वाले डोर की ओपनिंग में नहीं आ रहा है। तो कभी कभी हमने देखा है कि अंदर बाहर बैठने में जो है व्हील आर्च बीच में आ जाता है, एंड यहाँ पे वो चीज इशू नहीं होगा। और दूसरी चीज, जब आप क्लैडिंग के अंदर देखोगे ना, व्हील्स के अंदर, तो इसमें कारपेटेड तरीके से इसकी जो है वो इंसुलेशन करी गई है, विच मीन्स कि इसकी रोड नॉइज मिनिमम होने वाली है इस सेगमेंट में, वो देखना पड़ेगा। लेकिन ये कारपेट बहुत तगड़ी तरीके से जो है रोड नॉइज कम कर देता है। अब लेट्स मूव टू फीचर्स। जो नॉर्मल फीचर्स हैं जो दूसरी गाड़ियों में भी आते हैं, जैसे ADAS लेवल 2 हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जो इसमें हैं, वो तो सारी हैं ही, वो मैं यहाँ पे आपको दिखा दूंगा। लेकिन अब चलते हैं इसकी कूल बिट्स पे। तो सबसे पहली कूल बिट है वो इसका 12 स्पीकर का जो JBL सिस्टम है, उसका जो साउंड बार है, उसका जो मिडिल स्पीकर है, वो लिटरली सामने वाली टच स्क्रीन के नीचे ग्रिल है। तो वो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रही है और उसकी वजह से एक्सपीरियंस वगैरह बहुत ही बढ़िया होगा। देखिए, हम सबको पता है कि टाटा के इनफैक्ट जो 6 स्पीकर सेटअप वगैरह, जो नॉर्मल स्पीकर्स भी हैं, उनका भी साउंड बहुत ही इमर्सिव होता है। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि JBL का जबरदस्त होने वाला है 12 स्पीकर। और इन्हीं 12 स्पीकर में से एक स्पीकर नोटिस किया आपने, पीछे वाला जो बी पिलर है, जो इसको चौड़ा करा गया है छुपाने के लिए, उसमें दे दिया है। तो यहाँ पे इसका एक अलग से स्पीकर है, और ऑब्वियसली थोड़ी खिड़की छोटी कर देता है, लेकिन दैट लुक्स कूल। मतलब जो स्पीकर की प्लेसमेंट है पीछे और आगे वाली, वो बिल्कुल प्रॉपर मॉडर्न लग रही है। ट्रिपल स्क्रीन सेटअप तो पहले भी दूसरी ईवीज में आ गया, इसमें भी टॉप मॉडल में आएगा। एक बहुत ही बढ़िया चीज है विच इज की प्रॉपर प्राइवेसी फिल्टर है। जो को पैसेंजर वाली सीट है, तो ड्राइवर को वो वाली स्क्रीन दिखेगी ही नहीं, तो प्राइवेसी फिल्टर की वजह से। सीटें भी बहुत ही कूल हैं, इवन थाई सपोर्ट भी आगे पीछे, आगे वाला तो एक्सटेंडेड है प्रॉपर, और पीछे भी जो है काफी एंड तक दिया गया है। तो सीटों में इवन जो बेस भी है वो भी फ्लैट है, दैट इज मीन्स कि दिमाग लगाया है 3 लोगों के बैठने के लिए। अब हम बात करते हैं इंजन की। इंजन स्पेसिफिकेशन से ही आपको जो है वो मैं आइडिया दे दूंगा कि क्यों इसमें वो पर्टिकुलर बुरे पॉइंट्स हैं जो हो सकता है इस गाड़ी की सेल थोड़ी सी इफेक्ट करें। तो सबसे पहला इंजन है आपका 1.5 लीटर का, जो पहले टाटा ने दिखाया था टर्बो, 170 bhp, 280 न्यूटन मीटर टॉर्क, दैट इज ग्रेट। उसी इंजन को मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मॉडिफाई करके एक 1.5 लीटर NA भी ला रहे हैं, जिसमें लगभग 120 bhp, 145 न्यूटन मीटर के टॉर्क के आसपास होगा। और तीसरा इंजन जो हमारा नेक्सॉन कर्व में आता है, डीजल 1.5 4 सिलेंडर, 118 bhp, लगभग 260 न्यूटन मीटर टॉर्क। इसमें ऐसा हो सकता है, डीजल में कुछ बातें चल रही हैं कि थोड़ा सा ट्यून करके इसका टॉर्क वगैरह 280 कर दें, लेकिन देखा जाएगा। तीनों इंजन में आपको जो है वो मैनुअल मिलेगा, और जो टर्बो है और जो डीजल है, इसमें आपको एक जो है वेट क्लच DCA ट्रांसमिशन मिलेगा ऑटोमेटिक में। तो अब हम चलते हैं इनके नेगेटिव्स पे। द फर्स्ट नेगेटिव इज कि जो ये 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल हाइपीरियन इंजन है, चाहे अभी ये हैरियर सफारी में भी लॉन्च होने वाला है 9 दिसंबर के आसपास, और इसमें भी आएगा, ये गाड़ी दिखने में तो नहीं लग रही है 1500 किलो से कम होगी। तो एक टर्बो पेट्रोल, चाहे वो बड़ा हो 2 लीटर का, चाहे वो छोटा हो, वो एक प्रॉपर भारी गाड़ी में एवरेज नहीं निकाल पाता है, कितना ही कोशिश कर ले। तो इस पर्टिकुलर इंजन, चाहे वो हैरियर में हो, वहां पे और कम एवरेज देगा, और यहाँ पे जो है वो एवरेज कम देगा। यहाँ पे परफॉर्मेंस ठीक हो सकती है इस साइज के हिसाब से, लेकिन हैरियर में 280 न्यूटन मीटर में भी थोड़ा सा कम फील हो। अब आप बोलोगे कि 1.5 NA भी तो है, तो ठीक है, 1.5 NA की ज्यादा से ज्यादा जो है 120 bhp निकल पाएगी, लेकिन वही चीज कि 1500 किलो की गाड़ी में जो है वो ये पावर बहुत कम लगेगी, और जब आप थोड़ा सा खींचोगे इसको तो फिर एवरेज कम हो जाएगा। बड़ी भारी गाड़ी में एवरेज ठीक करना होता है तो हाइब्रिड लाना ही पड़ता है, जो इसमें नहीं है। और अब हम चलते हैं डीजल पे, क्योंकि उससे लोगों को उम्मीदें हैं एवरेज की, एंड ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा चलोगे हाईवेज पे तो डीजल सही रहेगा। लेकिन वही बात, अगर आप जो है ज्यादा चलने वाले हो और शहर में चलने वाले हो, तो उसमें DPF एरर के चांसेस होते हैं। दैट ब्रिंग्स मी टू द सेकंड नेगेटिव, विच इज कि जो इसके जितने भी ऑटोमेटिक्स हैं वो है एक वेट क्लच DCA। तो देखिए, ऑन पेपर वेट क्लच ज्यादा रिलायबल होता है कंपैरेटिवली, बहुत ही जो है वो जाम वाले ट्रैफिक में। और ऑब्वियसली जो ऑटोमेटिक लेता है, ज्यादातर लोग वो जाम में चलने के लिए लेते हैं, मतलब प्रॉपर जब ट्रैफिक होगा तो इसका DCA हीट होगा। एंड इस पर्टिकुलर DCA गियरबॉक्स के मतलब जो रिलायबिलिटी रिपोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं है अभी तक, तो इसमें थोड़ा रिट्यून वगैरह की जरूरत है, थोड़ा और रिलायबिलिटी आने की जरूरत है। बट द थिंग इज कि अगर आप रोज ट्रैफिक में चलते हो तो यहाँ पे वो पीस ऑफ माइंड ये ऑटोमेटिक नहीं दे पाएगा। प्रॉपर हैवी ट्रैफिक के लिए एक CVT या टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स होना ही चाहिए था। तीसरी चीज, आई होप टाटा ना करे,
लेकिन अगर करी तो वो मैं एक नेगेटिव में गिनूंगा, विच इज़ द 6 मंथ्स सर्विस पीरियड मैक्सिमम। आई थिंक दिस इज द ओनली ब्रांड जो 6 महीने में सर्विस के लिए बुला लेता है, एंड दोनों ओनर को और जो सर्विस सेंटर होता है सबको दिक्कतें होती हैं इससे। प्लीज़ सिएरा का 6 मंथ्स का सर्विस टाइम मत रखना, रख दिया तो ये एक और नेगेटिव हो जाएगा। एंड द फोर्थ थिंग इज़ कि जो हमने पहले तारीफ करी थी, विच इज़ कि मैक्सिमम जो पार्ट्स हैं वो किसी दूसरी गाड़ी से शेयर नहीं हुए हैं, यहाँ पे बात वही आ जाती है कि वो टेस्ट भी नहीं हुए हैं। सो दैट इज वाई वहां पे एक क्वेश्चन आ जाएगा जितने भी न्यू पार्ट्स यूज हुए हैं उनकी रिलायबिलिटी पे। उसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि बाहर जितनी भी क्लैडिंग है वो सब पियानो ब्लैक है। पियानो ब्लैक क्लैडिंग जो है वो बहुत ही मुश्किल होती है अंदर मेंटेन करना। तो सोचो बाहर जब उस पर डेबरी लगेगी, कीचड़ लगेगी, सब साफ होगा तो उसमें कितने स्क्रैचेस आएंगे। तो दैट इज वाई ये सारी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी पड़ती है लॉन्ग टर्म के। एक चीज मेरे को बढ़िया लग रही है देखने में, वो है एर्गोनॉमिक्स। जैसे टाटा में या फिर और भी दूसरी गाड़ियों में जो है वो जो स्टॉक्स हैं उन पे उंगली नहीं पहुंचती थी, या फिर नी लड़ती थी, या फिर स्टोरेज स्पेसेस कम थे जहां पे हमारे पास कप होल्डर्स वगैरह नहीं होते थे। यहाँ पे वो सारी चीजें सॉल्व लग रही हैं मेरे को। तो वो पर्टिकुलर चीज देखने में सही लग रही है। बस एक चीज ये लग रही है कि जो स्टार्ट स्टॉप बटन डैशबोर्ड पे दिया है वो कहीं ज्यादा दूर तो नहीं हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, लेकिन वो देखना पड़ेगा। बट बाकी एर्गोनॉमिक्स जो है वो अच्छे लग रहे हैं। तो दीज आर ऑल द पेक्यूलियर डिटेल्स ऑफ टाटा सिएरा। बाकी जो है वो हम लॉन्च के बाद बात करेंगे इसके बारे में। ऑब्वियसली जब आप मेरे चैनल को थोड़ा और सपोर्ट करोगे, थोड़ा और सब्सक्राइबर्स बढ़ाओगे, तो जो है वो गाड़ी ला के भी हम टेस्ट करेंगे। मैं चीज देख रहा हूँ कि आपके जो कमेंट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया रहते हैं, थैंक यू फॉर दैट। बट द थिंग इज कि सब्सक्राइबर काउंट जो है वो मैक्सिमम लोग बिना सब्सक्राइब करे ही चले जाते हैं। तो लेट मी नो मैं और क्या कर सकता हूँ। और जैसे ऑब्वियसली आपको पता है कि किसी भी गाड़ी में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।